कंडेंसर लगा रहता है, पंखे में लगा रहता है, मोबाइल फोन में लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है। तो होता क्या है बताओ, पंखे में लगा रहता है कंडेंसर और ये क्या कर देता है, हवा की रफ्तार को बढ़ा रहा है। हवा को क्या कर, रफ्तार को बढ़ाया। तो ये बताइए क्या पंखे के आकार में मतलब बदलाव हुआ क्या? नहीं, पंखा जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहा। वो बदला क्या? नहीं बदला, बस हवा का रफ्तार क्या हुआ, बढ़ गया। तो मतलब ये है बेटा, देखना संधारित्र की परिभाषा में आपने लिखा होगा वह युक्ति जो किसी वस्तु के आकार या आयतन में या चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना क्या कर दे, वह युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना क्या बढ़ा दे, उसकी धारिता को बढ़ा दे, क्या कहलाता है, संधारित्र। बस इतने शब्दों को याद रखना है। सामान्य भाषा में आप कैसे याद रखेंगे, हमारे पंखे में लगा रहता है कंडेंसर हम बदलते हैं तो वो हवा की रफ्तार को बढ़ा दिया। तो भैया हवा की रफ्तार को बढ़ाया, ना कि पंखे के आकार को बढ़ाया, ना कि पंखे के आयतन को बढ़ाया। तो सीधा सीधा बात, वह युक्ति जो किसी चालक के आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन नहीं करता, सीधा क्या कर दे, धारिता बढ़ा दे। बस आकार आयतन में परिवर्तन ना करे, धारिता को बढ़ा दे, संधारित्र कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कंडेंसर बोलते हैं। आप चले जाइए इलेक्ट्रिसिटी की दुकान चले जाइए और आप वहां जाके बोलोगे भैया संधारित्र देना, जो पढ़ा लिखा रहेगा अच्छा सा वो आपको समझ जाएगा, हाँ भाई संधारित्र मतलब कंडेंसर। लेकिन आप बोलोगे संधारित्र क्या बोल रहा है भाई करके बोलेगा, भगा देगा, नहीं है बोल देगा। आप कंडेंसर बोलोगे तो छोटा सा बच्चा भी होगा वो भी दे देगा। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं, कंडेंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब इसके सिद्धांत की। सिद्धांत क्या होता है उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। मैं एकदम शॉर्टकट में समझाऊंगा ना, फिर आप लोग उसको पूरा पढ़ना, जो कि एकदम लॉन्ग कट में लिखा हुआ है उसको पढ़ना फिर समझ में आ जाएगा। थ्योरी टाइप का लंबा सा लिखा हुआ। देखो सिद्धांत समझिए, आपके पास संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें, ए और बी। पहले समझिए ध्यान से, संधारित्र की कितनी प्लेटें होती हैं, 2 प्लेटें, ए और बी। ये हुआ जब संधारित्र की प्लेट ए, जब संधारित्र की प्लेट के पहले सतह, ये पहला सिरा है, ये वाला हिस्सा पहला सिरा कहलाता है, ये हिस्सा दूसरा सिरा कहलाता है। जब संधारित्र के पहले सिरे पे प्लस चार्ज दिया जाता है, ये हो गया प्लस चार्ज, तो संधारित्र बी के पहले सिरे पर कोई आवेश नहीं होता। पहले बात को समझ लीजिए, पहला नंबर स्टेप कैसे याद रखना पड़ेगा, जब संधारित्र ए के पहले सिरे को प्लस चार्ज दिया जाता है तो बी के पहले सिरे पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक, बस इतना शब्द समझिए, बाद में आप पढ़ना, अभी पढ़ना मत, पहले ध्यान सुनिए मेरी बात को। जब संधारित्र ए के पहले सिरे को कौन सा आवेश दिया जाता है, प्लस चार्ज, तो बी के पहले सिरे पर कोई आवेश नहीं होता, बी के पहले सिरे पर कोई आवेश नहीं होता। खत्म बात। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्या याद रखना है, जब संधारित्र ए के दूसरे सिरे को प्लस चार्ज दिया जाता है, जब संधारित्र ए के कौन सा सिरा, दूसरा सिरा, दूसरा सिरा कौन, ये कौन सा चार्ज दिया जाता है, प्लस चार्ज दिया जाता है, तो बी के पहले सिरे में, यहाँ पर पहला सिरा वाला बात है, तो बी के पहले सिरे में माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर ये इसका कंडीशन है। आप एक काम करिए, अपने नोट को आप फिर से देखिए, चलिए नोट को देखिएगा। स्टार्टिंग में लिखा है सिद्धांत में, माना कि ए और बी संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, ए के पहले तल पर धन आवेश एवं बी के पहले तल पर आवेशहीन हो। मैं बोला था ना भाई, पहले तल पर क्या हो, धन आवेश, पहला, और बी का पहला तल क्या हो, आवेशहीन हो। अब आगे पढ़िए, यदि ए के दूसरे तल में, ये देखो ए का दूसरा तल ये दिख रहा है, ए के दूसरे तल में प्लस चार्ज दिख रहा होगा, ए के दूसरे तल में प्लस चार्ज हो तो बी के पहले तल में, ये देखो
दूसरे तल में प्लस चार्ज हो तो बी के पहले तल में क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। ये आपने लिखा होगा, ठीक है, माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है। फलस्वरूप ए के पहले तत्व में प्लस आवेश होने के कारण अब आता है तीसरा स्टेप। फलस्वरूप इन दोनों के कारण ए के पहले सिरे में प्लस चार्ज होने के कारण बी के दूसरे सिरे में भी कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यही बात लिखा हुआ है। अगर आप ये चित्र को समझ गए होंगे और ये जो लिखा हुआ वो समझ गए होंगे तो अभी आपने 5 6 लाइन 7 8 लाइन जो भी लाइन लिखा होगा वो बात आपको समझ में आ जाएगी। एक बार और समझिए, रिपीट सबसे पहले सबको यहाँ से हटा देता हूँ मैं ताकि आपको पूरा लाइन समझ में आ जाए। थ्योरी भी याद नहीं करना है फिजिक्स में, आपको मैं सारी चीज समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए हमारे पास संधारित्र की कितनी प्लेटें, 2 प्लेटें ए और बी। जब संधारित्र की प्लेट ए पर प्लस चार्ज होता है तो बी का पहला सिरा आवेशहीन होता है। पहला हिस्सा ये देखो लिखा हुआ है, जब संधारित्र ए का पहला सिरा कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है तो बी का पहला सिरा आवेशहीन होता है। ठीक, खत्म बात। अब बात आता है जब संधारित्र की प्लेट ए का दूसरा सिरा क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। ये देखो प्लस चार्ज कर दिया तो संधारित्र बी का जो पहला सिरा होता है उसमें माइनस चार्ज प्रेरित हो जाता है। प्रेरित मतलब आ जाता है। ये नियम है ना कि मैं नहीं बोल रहा हूं, संधारित्र इस प्रकार से काम करता है। अब आता है फलस्वरूप, किनके फलस्वरूप, इन दोनों नियमों के फलस्वरूप ए के पास ए के कौन से सिरे में, पहले सिरे में कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज होने के कारण बी के दूसरे सिरे में भी कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये हुआ बात। ठीक, यहाँ तक की कहानी हो गई होगी, मेरे को समझ में आ गई लगता है। अब बात आती है अगला हिस्सा। ये हो गए एक पैराग्राफ का कहानी। अब सेकंड पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ था, अब ये सेकंड पैराग्राफ में क्या याद करना है, पहला नंबर। सेकंड पैराग्राफ में आपको ये याद रखना है कि लिखा हुआ है, चलो देखते हैं, पहले देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है माइनस आवेश चालक ए के विभव को कम कर देता है। माइनस आवेश चालक ए के विभव को कम कर देता है, फलस्वरूप ए की धारिता बढ़ जाती है। फलस्वरूप ए की धारिता बढ़ जाती है। देखिए ये जो माइनस आवेश है, ये वाला माइनस आवेश ए के धारिता को, विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है। माइनस आवेश क्या किया, ये वाला माइनस आवेश इस ए के पूरे विभव को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब भी विभव कम होता है तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये नियम होता है। ये कैसे आया, आपने पढ़ा है C बराबर Q बटा V। C बराबर क्या पढ़ा है, Q बटा V पढ़ा है। तो V क्या होता है, V कम है, विभव कम है तो ऊपर का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा या अधिक हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ क्या लिखा है, विभव कम है तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, यहाँ ध्यान देंगे पहला स्टेप कि एक जो माइनस आवेश होता है वो ए के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। अब दूसरा